एक्सरसाइज 6.2 और 6.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब हम आज एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यहाँ हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब ये अभाज्य गुणनखंड विधि कौन सी होती है? देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि ये वाली होती है जिसमें हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ऐसे जैसे 25 है, 5 पंजे 25, 5 एकम 5 और फिर 3 3 का ग्रुप बनाते हैं। जो अभी तक हम करते आए हैं उसी को अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। और दूसरी होती है भाग विधि, जिसमें हम यहाँ पर लिखते हैं, फिर इस तरीके से लेते हैं, 2 2 के जोड़े बनाते हैं, फिर ऐसे लेते हैं, 1 एकम 1, फिर माइनस करते हैं, फिर इनको प्लस करते हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में की थी। तो खैर उस विधि की अभी हम बात नहीं करेंगे, हमें भाग विधि से कहा गया है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें दे रखा है 64। तो 64 का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 छीक 12, फिर 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि 64 के क्या क्या गुणनखंड बने हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 6 बार हमारा 2 आया है, तो 2 2 ऐसे करके हम 6 बार लिखेंगे। 4 4 5 6, तो हमने इसको 6 बार लिख दिया। अब हम इसके 3 3 के ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि हमें जब घनमूल करना होता है तो 3 3 के ग्रुप बनाने पड़ते हैं। अब जो भी संख्या 3 बार आ गई है उस संख्या को हम 1 बार लिखेंगे। 1 बार 2 आया है और फिर से 1 बार 2 आया है, और फिर उन संख्याओं को हम गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, तो इसका मतलब 64 का जो घनमूल होगा वो 4 होगा। यहाँ पे हमें एक काम और करना है कि हमें यहाँ पे घनमूल का निशान लगाना है। तो घनमूल का जो निशान है वो इस तरीके से लगाते हैं, जैसे आपको वर्गमूल का याद होगा, जैसे कि हमें अगर 64 का वर्गमूल करना होता तो हम इसके ऊपर ऐसे वर्गमूल लगा देते। तो घनमूल का भी सेम होता है, वर्गमूल ही लगा के उसके ऊपर ऐसे 3 लिख देते हैं, तो इसका मतलब घनमूल होता है। ऐसे करके यहाँ 3 लगा देंगे, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब घनमूल होता है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमें सेकंड दिया हुआ है 512, तो यहाँ पर हम 512 लिख लेंगे और 512 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पीछे 2 है तो इसका मतलब ये 2 से ही भाग हो जाएगा। 2 दूनी 4, ये 5 है तो यहाँ 11 बन गए, 2 पंजे 10 और 2 छिक 12। फिर से पीछे 6 है तो 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पर यहाँ तो 5 है तो ये 1 हासिल लग जाएगा, 16 बन गए, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 छिक 12, 2 चौक 8, फिर से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर से 2 एकम 2, 2 छिक 12, फिर 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16 दिया, 2 अट्ठे 16, अभी भी ये 2 से जाएगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो यहाँ पे कितने हो गए? यहाँ पे 1 2 3 3 बार और आ गया है, ये 2 गुना 2 गुना 2। अब इसके भी ग्रुप बन गया है, तो 3 ग्रुप है, तो इस वाले ग्रुप को हम 1 बार लिखेंगे 2, इस वाले ग्रुप को भी 1 बार लिखेंगे 2, और इस वाले ग्रुप को भी 1 बार लिखेंगे। फिर इन सब की गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका मतलब 512 का घनमूल क्या होता है? 8 होता है। और यहाँ पे हम घनमूल कर रहे हैं ना, तो घनमूल का निशान लगा लो, यहाँ पे 3 लिख लो, ठीक है। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है 10,648। यहाँ पर लिख लेते हैं 10,648, और इसके क्या करेंगे? हम फैक्टर करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो पीछे 8 दिया हुआ है तो इसका मतलब 2 से चला जाएगा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, ये तो 5 है तो ये 13 बन जाएंगे, 2 छिक 12, पर ये तो 13 है तो 1 बच जाएगा, यहाँ लग जाएगा, फिर से 2 छिक 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब यहाँ पे पीछे 1 है, तो 1 है तो हासिल वगैरह लग के 21 बन सकता है, 31 बन सकता है, 41 बन सकता है, 51, 61। अगर 7 हासिल लगेगा तो मतलब यहाँ से कुछ भी जाएगा उधर, तो ये संख्याएं बन सकती हैं। अब देखो, ये संख्याएं किसी के भी टेबल में नहीं आती हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 1 हासिल बचे तो 11 भी तो बन सकता है। तो इसका मतलब ये सिर्फ 11 के टेबल से ही जाएगा। तो हम 11 से करके देखेंगे, 11 एकम 11, पर ये तो 13 है,
तो यहाँ से 2 बज गए, 2 यहाँ पे लगा लेंगे, 23 बन गए। 11 दूनी 22, पर ये तो 23 है, तो 1 बज गया, यहाँ पे लग जाएगा तो वो 11 बन जाएंगे। तो 11 एकम 11। अब ये फिर से 11 से ही जाएगा, 11 एकम 11, यहाँ से 1 बचेगा, ये 11 बन जाएंगे, फिर 11 एकम 11, फिर से 11 एकम 11। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके गुणनखंड लिखने हैं। तो 1648 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11। तो ये जो 2 है इसका भी जोड़ा बन गया है, मतलब तिगोड़ा बन गया है, यानी कि 3 के ग्रुप बन गए हैं, यहाँ पे भी 3 का ग्रुप बन गया है। तो हमें पता है कि यहाँ पे ऐसे निशान भी लगाना है वर्ग घनमूल का। तो घनमूल जो भी संख्या जिनके 3 के ग्रुप बन गए हैं वो घनमूल के बाहर आ जाएंगी। तो 2 भी बाहर आ जाएगा, 11 भी बाहर आ जाएगा, 11 दूनी 22। इसका मतलब 10,648 का जो घनमूल होगा वो क्या होगा, 22 होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है 27,000। तो क्या करना है, 27,000 के गुणनखंड करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो करते हैं, किसी भी संख्या के पीछे अगर 0 होता है तो वो संख्या 2 से भाग हो जाती है। 2 एकम 2, 2 तिया 6, पर ये तो 7 है, तो यहाँ 10 बन जाएंगे। तो 2 पंजे 10, 0 की 0, 0 की 0। फिर 2 से करेंगे, 2 छिक 12, पर ये तो 13 है, तो 1 हासिल लगा देंगे। 2 सत्ते 14, पर ये तो 15 है, फिर 1 हासिल लगा देंगे। 2 पंजे 10, 0 की 0। फिर 2 तिया 6, 2 तिया 6, पर ये तो 7 है, तो 1 हासिल आगे चला जाएगा। फिर 2 सत्ते 14, क्योंकि ये तो 15 है, फिर 1 हासिल आ जाएगा। 2 पंजे 10। अब यहाँ पे 5 है, किसी भी संख्या के पीछे 5 या फिर 0 होता है तो वो संख्या 5 से ही डिवाइड होती है, इसलिए इस बार हम 2 से नहीं करेंगे, 5 से करेंगे। अब 3 तो छोटा होता है, इसलिए हम 2 संख्याओं को एक साथ लेंगे। 5 छिक 30, 5 पंजे 25, 5 छिक 30, तो ये तो 33 है। 3 ज़्यादा हो गए तो यहाँ लगा देंगे, तो ये 37 बन जाएंगे। फिर हम करेंगे 5 सत्ते 35, तो 35, पर ये तो 37 है, तो 2 ज़्यादा हो गए, यहाँ पे लगा देंगे, ये बन जाएगा 25। 5 पंजे 25। फिर से 5 है तो 5 से ही करेंगे। 5 एकम 5, यहाँ पे 6 है तो 1 हासिल लग जाएगा। 5 तिया 15, ये तो 17 है, तो 2 हासिल आगे लग जाएंगे। फिर 5 पंजे 25, फिर 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ से 3 बच जाएंगे, 35। 5 सत्ते 35, अब किससे जाएगा, 3 से। 3 निम 27, 3 तिया 9, और 3 एकम 3। इसका मतलब 27,000 के क्या गुणनखंड बनेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, उसके बाद 3 गुणा 3 गुणा 3। सॉरी, मैंने 3 पहले लिख दिया, कोई नहीं, अगर आगे पीछे ऐसे होता है तो लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 5 लिख देते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5। गुणा में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर संख्या आगे पीछे हो जाती है तो गुणा करके उतना ही आएगा। तो यहाँ पे हमने घनमूल का निशान लगा दिया है। अब जिन जिन संख्याओं के 3 के ग्रुप बन गए हैं उन संख्याओं को हम बाहर कर लेंगे। पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद एक ग्रुप 3 का है तो 3 लिखेंगे, और एक ग्रुप 5 का है तो 5 लिखेंगे। अगर किसी संख्या का ग्रुप नहीं बन रहा तो वो तो घनमूल बनेगा ही नहीं। किसी संख्या का घनमूल नहीं बनना तो उस संख्या को वापस घनमूल के अंदर ही रख देते हैं। 3 दूनी 6, और 6 पंजे 30। तो इसका मतलब 27,000 का घनमूल क्या होगा, 30 होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ है ये 15,625। अब 15,625 का क्या करना है हमें, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पीछे 5 है ना, तो 5 से ही करके देखेंगे। 5 या 15, 5 एकम 5, पर ये तो 6 है तो 1 हासिल लग जाएगा। फिर 5 दूनी 10, 2 बचेंगे, 2 हासिल लग जाएंगे। 5 पंजे 25, फिर से 5 आ गया, फिर 5 से करेंगे। तो इस बार ये 2 संख्याओं को एक साथ लेंगे, क्योंकि 3 तो 5 से छोटा हो गया ना। तो 5 छिक 30, यहाँ से 1 बचेगा, ये 12 बन गया। फिर 5 दूनी 10, यहाँ से 2 बचेगा, 25 बन गया। 5 पंजे 25, फिर से 5 से जाएगा। 5 एकम 5, 6 है तो 1 हासिल लग गया, 12 बन गए। 5 दूनी 10, यहाँ से 2 बचेंगे। फिर 5 पंजे 25, फिर 5 से जाएगा। 5 दूनी 10, 2 हासिल बच गया। 5 पंजे 25, फिर 5 से जाएगा। 5 पंजे 25, 5 एकम 5। इसका मतलब 15,625 के जो गुणनखंड बनेंगे वो बनेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5, फिर 3 बार और है 5 गुणा 5 गुणा 5, और इस पे घनमूल का निशान लगा लेंगे।
अब 3 3 के ग्रुप बनाएंगे। यहाँ पे ये ग्रुप बन गया और यहाँ पे ये ग्रुप बन गया। अब जिसका भी ग्रुप बनाया वो संख्या कहाँ पे आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। तो 5 बाहर आ गया और एक बार और 5 बाहर आ गया। 5 पंजे 25। इसका मतलब 15,625 का घनमूल क्या होगा, 25 होगा। आ जाते हैं अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है 13,824। 824। अब इसके गुणनखंड करेंगे। पीछे 4 है तो इसका मतलब ये संख्या 2 से जाएगी। 2 छिक 12, यहाँ पे ये 18 बन गए। 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर से 2 है तो मतलब 2 से ही जाएगी। 2 तिया 6, 2 चौक 8, ये 9 है तो यहाँ 11 बन जाएंगे। 2 पंजे 10 और ये 12 बन जाएंगे। 2 छिक 12। फिर से 2 से जाएगी। 2 एकम 2 पर यहाँ 3 है तो एक हासिल लग जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 पर यहाँ पे 5 है तो एक हासिल लग जाएगा, तो हो जाएगा 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाएगी। 2 अट्ठे 16 पर यहाँ तो 17 है तो एक हासिल लग जाएगा। 2 छिक 12 और 2 चौक 8। फिर 4 है तो फिर से 2 से जाएगा। 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, एक हासिल लग जाएगा। 2 छिक 12। फिर 2 एकम 2 और ये पूरी संख्या हमें एक साथ लेनी पड़ेगी क्योंकि खाली एक को नहीं ले सकते, 2 से छोटा है। तो जब ऐसे पूरी संख्या एक साथ लेते हैं बाद में तो ना जाने का 0 लगाते हैं। 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8। फिर 2 दूनी 4, 5 है तो एक हासिल लगेगा। 2 सत्ते 14। फिर 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 इक्कम 3। अब क्या करेंगे, इन सब के गुणनखंड लिख लेंगे। 13,824 के गुणनखंड लिखेंगे हम इसके अंदर, घनमूल के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 बार तो 2 लिखा है तो लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और उसके बाद 3 बार ही 3 है तो 3 बार 3 को लिख लेते हैं। 1 2 3 और इसको भी इसके अंदर रखना है, ठीक है ऐसे। अब हम 3 3 के ग्रुप बनाएंगे। यहाँ पे इनका तीनों का ग्रुप बन गया और यहाँ पे ये 2 और एक ये रहा, एक ग्रुप ये बन गया। इन तीनों का ग्रुप बन गया और इनका भी। तो टोटल जिस जिसका ग्रुप बन गया सब बाहर आ जाएंगे। इसके ग्रुप का सिर्फ एक बाहर आएगा, 2। इस वाले ग्रुप में से भी एक ही 2 बाहर आएगा। इस वाले ग्रुप में से भी एक ही 2 बाहर आएगा और इस 3 का एक ही 3 बाहर आएगा। और इन सब की हम गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। यानी कि 13,824 का घनमूल क्या होगा, 24 होगा। इसके बाद हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है 11,592, 1,10,592। अब यहाँ पे पीछे 2 है तो हम 2 से ही इसको ट्राई करेंगे। 2 पंजे 10, ये 11 है तो एक हासिल लग गया, 10 बन गए। 2 पंजे 10। फिर 2 दूनी 4, ये 5 है, यहाँ 19 बन जाएंगे। 2 निम 18, ये 19 है तो एक हासिल पीछे जाएगा। 2 छिक 12। फिर से 2 है तो 2 से फिर से यहाँ पे 6 है तो 2 से ही करेंगे। 2 दूनी 4, ये 5 है तो यहाँ 15 बन गए। 2 सत्ते 14, ये 15 है तो एक हासिल पीछे जाएगा। 2 छिक 12, 2 चौक 8, ये 9 है तो एक हासिल पीछे जाएगा। और 2 अट्ठे 16। फिर यहाँ पे 8 है तो फिर 2 से जाएगा। 2 एकम 2, 2 तिया 6, यहाँ 7 है तो एक हासिल लगेगा। 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर से 2 से जाएगा। 2 छिक 12, ये 13 है तो एक हासिल लग जाएगा। 2 निम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर से पीछे 2 है, जब तक पीछे संख्या 2 0 4 6 8 ये रहेंगे, ये 2 से डिवाइड होता रहेगा। 2 तिया 6, 2 चौक 8, ये 9 है तो एक हासिल लग गया। 2 पंजे 10, ये 11 है, एक हासिल लग गया। 2 छिक 12, अब 6 है, फिर से 2 से जाएगा। 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाएगा। 2 अट्ठे 16, 2 छिक 12, 2 चौक 8। फिर 2 से जाएगा। 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 एकम 2। यहाँ पे देखो ये 16 हमें पूरा एक साथ लेना है ना। अब 2 संख्याओं को ऐसे एक साथ लेते हैं तो ना जाने का 0 लगता है। अभी पहले वाले में भी हमने लगाया था। 2 अट्ठे 16।
फिर 2 पंजे 10, 2 चौक 8। अब यहाँ पे हमने दो संख्याओं को एक साथ लिया है, यहाँ पे हमने ज़ीरो नहीं लगाया। स्टार्टिंग में अगर दो संख्याओं को एक साथ लेते हैं तब ऐसा नहीं होता, लेकिन स्टार्टिंग के बाद लेते हैं तो ऐसा होता है। फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब 3 से, 3 नेम 27, मेरा तो पेज ही खत्म हो गया। 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब देखो कितनी बार, 3 बार तो 3 आया, और 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार 2 आया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे बड़ा सा घनमूल बना लेंगे और उस सब के अंदर लिख लेंगे कितनी बार आया, 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर उसके बाद गुणा में 3 3 3 था। अब ग्रुप बनाएंगे, यहाँ एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, फिर एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, 3 3 का ग्रुप बनाएंगे, एक ग्रुप ये हो गया। तो जो भी ग्रुप में है उसको, संख्या को हम बाहर लाएंगे। तो इन सब की जगह एक बार ही 2 लिखेंगे, इस ग्रुप में से भी सिर्फ 1 2 लिखेंगे, इस ग्रुप में से भी एक ही बार 2 लिखेंगे, इस ग्रुप में से भी एक ही बार 2 लिखेंगे, और इस ग्रुप में से एक बार 3 लिखेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया करके देख लो, 6 तिया 18 का 8, हाथ से लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, 48। तो 16 तिया होता है 48। 48 हम यहाँ पर लिख देंगे, और इसका मतलब ये जो हमारे पास संख्या थी, क्या थी संख्या, 1,10,000, 1,10,592। इसका घनमूल क्या होगा, 48 होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे दिया हुआ है 46,656। 46,656 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 6 है तो 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और ये 5 है तो ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 2 छिक 12, 2 चौक 8। फिर 2 से जाएगा, 2 पंजे 10, और यहाँ पर ये 11 है तो एक हासिल आगे लगा देंगे तो ये 16 बन जाएगा। तो 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से जाएगा, क्योंकि पीछे 2 है तो 2 दूनी 4, ऊपर 5 है तो एक हासिल लगा देंगे, 2 निम 18, 2 एकम 2, ऊपर 3 है तो यहाँ पे एक हासिल लग जाएगा तो ये हो जाएगा 2 छिक 12। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यहाँ पे ऊपर 9 है तो एक फालतू है, इसे बराबर में हासिल लगा देंगे तो 11 हो गए। 2 पंजे 10, अब वो 11 है तो फिर एक हासिल आगे चला जाएगा तो 2 अट्ठे 16। फिर से किससे जाएगा, फिर से 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, अब यहाँ पे 5 है तो एक हासिल लग जाएगा, 2 निम 18। अब आ गया पीछे 9। अब पीछे 9 है तो या तो ये संख्या 3 से जाएगी, 3 से जाएगी तो 6 से और 9 से भी चली जाएगी, तो सिर्फ 3 से ट्राई कर लेंगे, अगर इससे नहीं जाएगी तो इन से भी नहीं जाएगी, इन सब से नहीं जाएगी तो फिर 7 से जाएगी, और 7 से भी नहीं जाएगी तो फिर 11 से जाएगी। तो ये 3 से हमें ट्राई करना है, 3 7 और 11। पहले 3 से देखते हैं, 3 दूनी 6, यहाँ पे 7 है तो एक हासिल यहाँ लग गया, 3 चौक 12, 3 तिया 9, तो ये 3 से ही चली गई, तो आगे हमें 7 और 11 से ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब फिर से 3 से देखेंगे, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, यहाँ दोनों को हमने एक साथ लिया, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, 81 तो 3 से जाता ही है। 3 दूनी 6, यहाँ से बचे 2, क्योंकि हमने 6 लिया है और ये 8 है तो 2 आगे लगा देंगे, 21 बन जाएंगे, तो 3 सत्ते 21। अब तो साफ ही दिख रहा है, 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब हम क्या करेंगे, इन सभी के गुणनखंड यहाँ पर लिख लेते हैं। 46,656 बराबर होगा, और अंदर ये लगाएंगे हम घनमूल। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो 2 है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। उसके बाद 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार ही 3 है, तो फिर गुणा 3 3 3 और फिर 3 3 3। अब 3 3 के हमें जोड़े बनाने हैं, एक संख्या को 3 बार लेना है, यहाँ पे भी हमने 3 बार लिया, यहाँ पे भी 3 बार, यहाँ पे भी 3 बार।
अब जिन जिन संख्याओं के जोड़े बन गए हैं उन सबको हम एक एक बारी बाहर रखेंगे। जैसे इस पूरी संख्या को 2 बाहर रखेंगे, इस पूरी संख्या का 2 बाहर रखेंगे, ये भी तीनों के जोड़े में से सिर्फ एक, और इन तीनों ग्रुप में से भी सिर्फ एक। तो ये अंडर रूट जो हमने बनाया है घनमूल, इसके बाहर संख्याएं आ जाएंगी। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36। इसका मतलब ये जो हमारे पास संख्या है 46,656, इसका घनमूल क्या होगा? इसका घनमूल 36 होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर ये दिया हुआ है 1,75,616। तो हम सबसे पहले इसका फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड, पीछे कौन सी संख्या है? 6 है। 6 है तो ये 2 से हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है किसी संख्या के भी पीछे 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो वो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है। तो 2 अट्ठे 16, लेकिन यहाँ तो 17 है तो एक आगे लग जाएगा। 2 सत्ते 14, पर यहाँ तो 15 है तो एक आगे लग जाएगा। 2 अट्ठे 16, और ये पूरी संख्या हम एक साथ ले रहे हैं तो इसलिए ना जाने की 0 यहाँ लगाएंगे, और फिर 2 अट्ठे 16। अब आप कहेंगे पहले भी तो हमने 2 2 संख्याएं ली हैं, लेकिन उसमें हमने हासिल लगाया है, वो हासिल लगाने के बाद 2 संख्या बनी है इसलिए। और आप कहोगे कि स्टार्टिंग में भी तो हमने ली थी 2 अट्ठे 16, 17 को पूरा का पूरा हमने लिया है। तो देखो जैसे कि ये संख्या है 175616, हमने स्टार्टिंग में अगर 2 संख्या ली तो ना जाने का 0 नहीं लगेगा, लेकिन बीच में अगर हम ऐसे ले रहे हैं इन दोनों संख्याओं को या इन दोनों संख्याओं को, तो बीच में ना जाने का 0 लगेगा। अब आया आपके समझ में? ओके, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे अभी भी 8 है तो हम 2 से ही करेंगे। 2 चौक 8, 2 तिया 6, पर यहाँ तो 7 है तो एक हासिल लग जाएगा। 2 निम 18, 0 का 0, 2 चौक 8। अभी भी पीछे 4 है तो फिर 2 से करेंगे। 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, पर ऊपर तो 3 है तो इसलिए एक हासिल लग जाएगा। ऊपर जब ज़्यादा होते हैं तो जितने बचते हैं आगे हासिल लगा देते हैं। 2 निम 18, पर ये तो 19 है तो एक आगे हासिल। 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। अभी भी पीछे 2 है तो इसका मतलब अभी भी 2 से डिवाइड होगा। 2 एक कम 2, अब एक को तो नहीं ले सकते ना, 1 2 से कम है तो ये पूरी डिजिट लेंगे। फिर क्या लगेगा बीच में? ना जाने का 0। फिर लेंगे 2 निम 18, एक ये आगे लग जाएगा। 2 सत्ते 14, और फिर ये एक आगे लग जाएगा। 2 छिक 12, ठीक है। अब फिर से पीछे 6 है तो 2 से करेंगे। 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से करेंगे। 2 दूनी 4, एक हासिल आगे। 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर 2 से करेंगे। 2 एक कम 2, 2 तिया 6, ये 7 एक हासिल लग गया। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। 2 से करेंगे। 2 छिक 12, ये 13 है, एक हासिल लग जाएगा। 2 अट्ठे 16, 2 छिक 12। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 तिया 6। अब आ गया पीछे 3, तो फिर अब हम इसको 3 से करके देखेंगे। 3 इक्कम 3, 3 इक्कम 3, लेकिन यहाँ 4 है तो एक हासिल लगा देंगे, ये 13 बन गए। लेकिन 13 तो टेबल में आता ही नहीं है तो ये 3 से नहीं जाएगा। फिर ये किससे जाएगा, कैसे देखेंगे? देखो जैसे ये पीछे 3 है, अब अगर यहाँ पे कुछ भी हासिल लगेगा तो ये 13 बनेगा, या तो 2 हासिल लगेगा तो 23 बन जाएगा, 3 हासिल लगेगा तो 33 बन जाएगा, अगर 4 हासिल लगेगा तो 43 बन जाएगा। अब देखो 13 किसी के टेबल में आता है? नहीं। 23 नहीं, 43 नहीं, हाँ 33 आता है। 33 किसके टेबल में आता है? 11 के टेबल में। तो मतलब इस संख्या का 11 से जाने के चांसेस हैं, तो हम 11 से ट्राई करेंगे। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33। हमने ये 2 संख्याएं एक साथ ली हैं, लेकिन ये 34 है। 34 है तो एक आगे लगा दो। अब ये क्या बन गया? 13 बन गया। ये उससे भी नहीं जा रहा 11 से। एक संख्या और बची है जिससे ये जा सकता है, और वो है 7। 3 के बाद ना हमें 7 से भी ट्राई करना होता है, क्योंकि अगर यहाँ पे 3 के साथ मान लो 9 हासिल लग जाता है तो ये 93 बन जाएगी। एक बार 7 से ट्राई कर लेते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एक 7 चौक 28, 7 चौक 28। आगे कितने बचे? 6 बचे, ठीक है। 34 में से 28 गए 6, तो 6 यहाँ पे लगा लेंगे तो ये बन गई 63। ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि 6 भी तो हासिल बन सकता है, और 63 7 के टेबल में आता है। तो 7 निम 63।
अब फिर किससे जाएगी, 7 से, सत्तू सत्तू 49, 7 एकम 7 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इन सबके फैक्टर्स हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो पहले ये संख्या लिखेंगे 5616, इसके फैक्टर लिखेंगे, बड़ा सा ये बनाएंगे, बहुत सारे फैक्टर हैं, घनमूल। तो कितनी बार है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर गुणा में 7 है 3 बार, 1 2 3, तो 1 2 3। अब सबके जोड़े बनाएंगे, मतलब 3 3 का ग्रुप, ये 3 और ये 2 और ये एक साथ, ये वाले 3 हो गए, ये वाला इसके साथ, ठीक है, और ये 3 हो गए और ये भी 3 एक साथ। तो सबके जोड़े बन रहे हैं। तो 2 एक बार 2 है, फिर 2 का जोड़ा है, फिर 2 का जोड़ा है और फिर 7 का है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56। इसका मतलब इस संख्या का जो घनमूल होगा, इस संख्या का घनमूल क्या होगा, 56 होगा। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है ये 9000, 91,000 है, 91,125। तो इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। पीछे 5 है, अगर किसी भी संख्या के पीछे 0 या फिर 5 होता है तो वो संख्या 5 से डिवाइड होती है। तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 कम 5, 5 दूनी 10 करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, और ऊपर कितना है 9। तो कितने बचे, हमने 5 कम 5 लिया, 4 फालतू हैं, तो उन 4 को हम आगे लगा देंगे, 41 बन गया। 5 अट्ठे 40, पर ये तो 41 है तो एक फालतू आगे लगा देंगे। अब आगे वाला क्या बन गया, 11 बन गया। तो हम लेंगे 5 दूनी 10, एक ज़्यादा है तो आगे लगा देंगे, क्या बन गया 12। तो कितनी बार लेंगे, 5 दूनी 10, 2 फालतू हैं तो वो आगे चले जाएंगे 25, तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25। अब फिर पीछे 5 है तो फिर 5 से जाएगा, 5 तिया 15, 3 ज़्यादा है, यहाँ 32 बन जाएगा। 5 6 23, 2 आगे हासिल लग जाएगा, 5 चौक 20, फिर 2 लगेगा, 5 पंजे 25। फिर से 5 आ गया पीछे तो फिर से 5 से ही डिवाइड होगा। 5 6 23, 5 सत्ते 35 और ये 36 एक यहाँ लग जाएगा, 5 दूनी 10, 4 यहाँ लग जाएगा, 5 निम 45। अब पीछे आ गया 9, तो अब हम 3 से ट्राई करेंगे। 3 दूनी 6, एक हासिल लग जाएगा, 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब फिर 3 से ट्राई करेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से, 3 दूनी 6 और यहाँ 2 लग जाएंगे तो 3 सत्ते 21, 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब देखो फिर से क्या करेंगे, ये संख्या लिखेंगे 91125 और इसका घनमूल करेंगे, और घनमूल के अंदर ये सारे फैक्टर्स डालेंगे। 1 2 3, 5 है 3 बार, 5 गुना 5 गुना 5। उसके बाद 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 आया है। तो 1 2 3 4 5 6, तो इनका 3 का ग्रुप बन गया, यहाँ 3 का ग्रुप ये बन रहा है और 3 का ग्रुप ये बन रहा है। जिसके भी ग्रुप बन रहे हैं उनको बाहर कर दो एक एक बार और फिर सबकी गुणा कर दो, 5 तिया 15 और 15 तिया 45, यानी कि हमारा आंसर है 45। तो 91125 का जब हम घनमूल करेंगे, तो मैंने घनमूल कर दिया, घनमूल करेंगे तो आंसर आएगा 45। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, बताइए कि सत्य है या असत्य है। यहाँ पे हमें सही गलत बताने हैं कि कौन से स्टेटमेंट सही है और कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। तो नंबर 1 पे देखो, किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है। अगर हम कोई भी विषम संख्या लेते हैं, विषम संख्या कैसे होती है, जिनके जोड़े नहीं बनते, जैसे कि 1 3 5 7 9। अगर हम कोई भी विषम संख्या लेते हैं तो उसका जो घन है वो सम बनता है। तो घन बना के देख लो, जैसे अगर हम 1 का घन करेंगे तो 1 गुना 1 गुना 1 क्या आएगा, आंसर 1 ही आएगा, 1 कम 1 1 1 कम 1। ऐसे ही 3 का घन करके देख लो, 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 9 तिया 27। तो देखो यहाँ पे भी क्या आ रही है, विषम संख्या आ रही है, यहाँ पे भी क्या आ रही है, विषम संख्या आ रही है। और ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि किसी भी विषम संख्या का अगर हम घन करते हैं तो वो सम हो जाती है। तो इसका मतलब ये गलत बोल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो पहले पे हम लिख देंगे फॉल्स, यानी कि असत्य। यहाँ पे ये असत्य हो गया, ठीक है।
फर्स्ट पे, सॉरी मैंने सेकंड पे मार्क कर दिया, यहाँ फर्स्ट पे, ये गलत है। सेकंड पे आते हैं, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। एक पूर्ण घन संख्या जो होती है वो 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होती। ऐसे मतलब जैसे कोई संख्या है 1000 है, तो ये कह रहे हैं कि अगर ये पूर्ण घन है तो दो जीरो पे समाप्त नहीं होगी, तो ये गलत है। हमने ऊपर देखा 1000 का अगर हम घनमूल बनाते हैं तो उसका घनमूल बन जाता है, और ये तो 2 जीरो पे समाप्त हो रही है। ओ सॉरी, यहाँ तो 3 जीरो है ना, 3 जीरो, तो ये पूर्ण घन बनती है, यहाँ पे 3 जीरो है। अगर हम 100 को देखें तो 100 पूर्ण घन नहीं होती और यहाँ पे 2 जीरो होती हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर पूर्ण घन संख्या है तो 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होगी, उसमें 3 शून्य ही होंगे, 2 शून्य नहीं होंगे। तो ये बिल्कुल ट्रू है, ये ठीक है, सत्य है। इसके बाद हम थर्ड पे आते हैं, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। जैसे कि कोई संख्या है, मान लो 5 है, 5 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 25 आता है, ठीक है, 5 पे समाप्त हो रहा है। तो अगर हम इस संख्या का घन करते हैं तो वो भी 25 पे समाप्त होगा। तो करके देख लो, घन 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो ये भी 25 पे समाप्त हो रहा है, ठीक है। अब किसी और संख्या का करके देखते हैं जिसके पीछे 5 आए, तो कौन सी, किस नंबर के पीछे और आता है 5? हम एक बार 15 को लेके देख लेते हैं। अगर हम 15 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 15 को 15 से गुणा करेंगे तो 225 आता है। तो अब हम इसका घन भी करके देखते हैं। चलो, ये तो 25 पे 5 पे एंड हो रहा है, घन करके देखते हैं। 15 गुणा 15 गुणा 15, तो 15 की 15 से करें 225, और 225 को फिर 15 से गुणा करते हैं। 5 पंजे 25 का 5, हाजिर लगा 2, 5 दूनी 10, 11 12 का 2, हाजिर लगा 5 10 और 1 11, 1 पंजे 5, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, 5 5 और 2 7, 3 2 और 1 3, तो ये आ रहा है 3375। तो इनकी स्टेटमेंट गलत है। इन्होंने कहा था कि हम किसी भी ऐसी संख्या का जिसके पीछे 5 हो, अगर वर्गमूल करते हैं तो 25 आता है, और घनमूल करते हैं तो 100, मतलब तब भी 25 आता है। तो हमारा तो इस बार 75 आ रहा है, तो इसका मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है। इसके बाद हम फोर्थ पे आते हैं, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है, 2 का होता है। अगर हम 2 का घन करें, देखो 2 का घन करके देखो, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये तो 8 पे समाप्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये वाली बात भी गलत बोल रहे हैं। इसके बाद 5वें पे आते हैं, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर कोई संख्या 2 अंकों की है, जैसे कि 11 13 15, तो अगर हम इस संख्या का घन करते हैं तो वो 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। जैसे हम 11 का घन करके देखते हैं, 11 गुणा 11 गुणा 11 क्या हो जाएगा, 11 11 को करेंगे तो 121 आता है। फिर 11 से करेंगे 1 1 में 1, 1 दूनी 2, 1 1 में 1, 1 1 में 1, 1 दूनी 2, 1 1 में 1, 3 3 1, तो आंसर आएगा 1331। ये क्या कह रहे हैं कि 3 अंकों वाली बन जाती है, तो ये बिल्कुल गलत है। हमारी तो 4 अंकों की बन रही है, तो ये भी गलत है। इसके बाद हम इसके फोर्थ पार्ट पे आते हैं, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। अगर हम कोई भी 2 अंकों की संख्या लेते हैं, जैसे 11 12 13 14 15 16, ठीक है, 99 तक, 10 से लेके 99 तक सब 2 अंकों की संख्याएं होती हैं। अगर हम उनका घन करते हैं, ऐसे 10 का घन 20 का घन, तो वो संख्या जो है 7 अंक से भी अधिक हो सकती है। तो ये गलत है, इतनी बड़ी संख्या नहीं होगी, 3 4 अंक की 5 अंक की ही बनेगी, उतनी बड़ी नहीं बनेगी, तो ये भी गलत है। इसके बाद हम आ जाते हैं 7वें पे, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। हाँ, हो सकती है। 1 अंक वाली अगर कोई संख्या है, 1 अंक वाली संख्याएं 1 से लेकर 9 तक होती हैं, तो उसमें से एक ऐसी होती है जिसका घन 1 अंक होता है, एक ही होता है। 1 का घन देखो तो 1 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 1 ही आता है, लेकिन अगर हम 2 का घन करेंगे तो 8 आता है, ठीक है। तो 1 अंक वाली हो गई ना, 2 का घन भी 8 आता है। 3 का घन क्या आता है, 3 3 होती है 27,
तो 1 का और 2 का घन तो आता है ना 1 अंक वाली संख्या, तो इसका मतलब ये ठीक है। इसके साथ हमारी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। बाय बाय।